हमारे बेलागंज विधानसभा के महान जनता, हमारे भाई बहन, हमारे गार्जियन, जिन्होंने हमें बेटी समझा और बहन समझा, इसके लिए हम उनको बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ और ये विश्वास दिलाती हूँ कि जिस तरह आप लोग ने हमें वोट देने का काम किए, उसी तरह मनोरमा देवी बेटी और बहन बनकर हम आपकी सेवा में लगे रहे। जो भी टाइम मिला है उस टाइम में हम अपने आप को ये साबित कर देंगे कि जो आप वोट दिए हैं उसके लायक हम हैं। हम तो आज मेरा खुशी का मौका है, सबको हम आप लोग भी बधाई देती हूँ। सब लोग का सबका इसमें बहुत बड़ा सबका सहयोग रहा है और हमें कहना चाहती हूँ कि ईश्वर से बढ़कर कोई नहीं है। हम मीडियम क्लास की महिला हैं, बैकवर्ड क्लास की महिला हूँ। हम अपना सारा हमारे वोटर पर हम छोड़ दिए थे, भाई बहन पर, कि जो आपको निर्णय लेना है तो उन्होंने निर्णय लेके और जनता वोट देकर बता दिया। यह जो चुनाव है विशुद्ध रूप से रामगढ़ की सम्मानित जनता का जीत है। हमारे एनडीए के जो नेता हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, उनका योगदान है। माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी के कार्यों का यह प्रतिफल है और माननीय नेता राज्य के उप मुख्यमंत्री श्रीमान सम्राट चौधरी जी के कार्यों का यह प्रतिफल है और विशेष करके राजग गठबंधन के जो हमारे कार्यकर्ता थे, दिन रात एक करके इस लड़ाई को लड़े। एनडीए के हमारे जितने कार्यकर्ता थे, ये उनकी जीत है और यह जीत मेरे लिए जश्न मनाने का नहीं है। रामगढ़ की जो चुनौतियां हैं पिछले 4 साल से ज्यों की त्यों पड़ी हुई हैं, सभी चुनौतियों का समाधान करने का है। तो जनता ने एक बार फिर विश्वास पर भरोसा किया है। मेरे कंधे पर रामगढ़ के विकास की जिम्मेवारी बढ़ी है और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं शुरू से जात पात के खिलाफ लड़ता रहा हूं 2010 से और इस चुनाव में भी रामगढ़ की जनता ने जात पात से ऊपर उठकर, यहाँ तक कि धर्म संप्रदाय से भी ऊपर उठकर हमको आशीर्वाद दिया है। तो सबका विश्वास बना रहे, इसके लिए दिन रात एक करके सबका सेवा करना है, रामगढ़ का विकास करना है और रामगढ़ को आगे ले जाना है। कि रामगढ़ ही एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है कि जहां आज भी हम अपने काम पर और अपनी मेहनत पर और कार्यकर्ताओं के बदौलत चुनाव लड़ते हैं। हमने तो संकल्प खाया है कि न दारू पिलाएंगे, न दारू बांटेंगे, न किसी को वोट के बदले में पैसा देंगे, हमको वोट मिले चाहे नहीं मिले। ये काम कौन करता है? ये काम कौन करता है कि आप सबको पता है। और इस तरह के गड़बड़ काम जो संविधान के साथ लोग करते हैं खिलवाड़, उनके गाल पर रामगढ़ की जनता ने कड़ा तमाचा मारा है, उनको समझ में आना। सैलरी घोटाला का आरोपी तेजस्वी यादव शराबबंदी वाले राज्य में शराब कंपनियों से इलेक्ट्रॉल बॉन्ड लेकर अपने चुनावी खर्चा का संचालन करने वाला गुनाहगार राष्ट्रीय जनता दल का कुनबा पिता पुत्र के अथक प्रयास के बावजूद एक अबला नारी ने बेलागंज में वोट के झंझरा से राजनीतिक इलाज कर दिया। राष्ट्रीय जनता दल का पूरा कुनबा राजनीति में अकाल मृत्यु का शिकार होने की स्थिति में है। सच यह है कि नीतीश कुमार जी का काम बोलता है, आपका राजनीति में पाप बोलता है। हमारे महागठबंधन के नेताओं ने कहा था और कुछ जो छोटे छोटे दल, नए नए दल सब जो आते हैं कि ये सेमीफाइनल है। जिन लोगों ने इसे सेमीफाइनल कहा उनका रिजल्ट भी सेमीफाइनल के ऐसा ही हुआ। एनडीए ने इस चुनाव को फाइनल चुनाव माना था। हर चुनौती जो है इंसान के लिए वो फाइनल होता है, कभी भी उसको सेमीफाइनल के रूप में नहीं लेना चाहिए। और यही कारण है कि एनडीए गठबंधन के सभी नेता, चिराग जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, जीतन राम मांझी जी, नीतीश कुमार जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता एक होकर के और हमारे कार्यकर्ताओं को एकत्रित करके
इस चुनाव को लड़ने का काम किया। हमने जो एक नया फॉर्मूला अपनाया, मैं अभी बोल नहीं सकता हूं, वो फॉर्मूला हमारा इतना कारगर है कि आने वाला 2025 में महागठबंधन कहां धाराशाही होगा मैं बता नहीं सकता। उस फॉर्मूला को मैं 1.5 महीने बाद जरूर लाऊंगा, जब मेरा वो बेस थोड़ा और मजबूत हो जाता है तब। और मैं आपको बता रहा हूं कि ये 4 सीट की जीत, मगध और शाहाबाद का क्षेत्र जो है, वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए सदैव बहुत दिनों से हमारे लिए वो सुरक्षित सीट नहीं माना जाता था। और वैसे भी हमारा 1 सीट इमामगंज था, 3 सीट महागठबंधन के पास था। आज जो हम 4 सीट जीते हैं, ये इस बात को संदेश देती है, वो भी मगध शाहाबाद के धरती पर, इस बात को संदेश देती है कि एनडीए एक है तो सेफ है। और एनडीए आने वाले समय में 2025 में भारी बहुमत से अपने कार्यकर्ताओं के भरोसे और मतदाता का दिल जीतने का काम करेगी। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर जनता विश्वास करती है।